हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिशु। दोस्तों, जिस तरह इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोस्ट गार्ड्स के एस्पिरेंट्स को फरवरी बैच के लिए अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसका फॉर्म 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक भरी जाएगी। ठीक उसी तरह दोस्तों, एनडीए एंड एनए एस्पिरेंट्स के लिए ही बहुत जल्दी खुशखबरें आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके लिए एज लिमिट कितना चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन कब होता है, एसएसबी का प्रोसीजर क्या है, कहाँ कहाँ एसएसबी का सिलेक्शन सेंटर होता है, एसएसबी कितने मार्क्स की होती है और रिटन एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो को द्वारा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एनडीए और एनए नेवल एकेडमी एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एनडीए में 3 विंग्स होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो फॉर आर्मी विंग्स के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो, या तो सीबीएसई बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से हो, 10+2 आपको या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम पास होना चाहिए फॉर आर्मी विंग्स, मतलब आर्मी में भर्ती होने के लिए। दूसरा, फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स, एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए 12th क्लास पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। मतलब 12th क्लास आपको पीसीएम सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो, यूनिवर्सिटी से हो, डजेंट मैटर। उसके बाद अगला एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन द 12th क्लास अंडर द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम्पल। वैसा कैंडिडेट्स जो इस साल 12th में अपेयरिंग हो, उसके लिए भी ये फॉर्म है और वो इस फॉर्म को भी भर सकता है। तो आगे चलते दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड द टाइम अलाउड, द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में एनडीए और एनए के लिए 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ्स का होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे के समय दिया जाता है। दूसरा पेपर गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, जिसमें जीके एंड इंग्लिश होते हैं, वो 600 मार्क्स का होता है और उसको सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटों का समय दिया जाता है। और तीसरा स्टेज होता है दोस्तों एसएसबी, जो कुल 900 मार्क्स का होता है। मीन्स टोटल अगर एनडीए का और एनए का बात करें तो कुल मिलाकर 900 रिटन एग्जाम और 900 एसएसबी एग्जाम, मीन्स टोटल 1800 मार्क्स का होता है। चलिए रिटन एग्जामिनेशन का और ब्रीफ में जान लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन एनडीए का कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला पेपर आपको जाते ही मैथ्स मिलेगा। मैथ्स पहला पेपर मिलेगा जो कि आपको बताया था 120 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और उसका टोटल मार्क्स 300 होता है। मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। हाँ, एनडीए में मैथ्स के 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। मीन्स आपका कुल मार्क्स 300 का होगा, जो कि 2.5 घंटों में सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, एनडीए और एनए के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन दोनों पेपर का नेगेटिव मार्किंग अलग अलग होता है। मैथमेटिक्स का नेगेटिव मार्किंग किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स का नेगेटिव मार्किंग में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करें तो आपको 1/3 ऑफ 2.5 मतलब 2.5 का 1/3 मतलब 0.83 मार्क्स आपको काट दिए जाएंगे। अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत करें तो 0.83 मार्क्स आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट। गैट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस। मतलब गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि प्रत्येक 4 मार्क्स के होते हैं और कुल मिलाकर 600 मार्क्स होते हैं। इनको भी सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटों का समय दिया जाएगा। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग टू। इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है ये चलिए आपको मैं बताता हूँ। नेगेटिव मार्किंग जनरल एबिलिटी टेस्ट में 4 का 1/3 मीन्स 1.33 मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करें तो आपको 1.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन सही किए तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए एक समझते हैं एनडीए में गैट का रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस पार्ट से कितना आता है। पार्ट गैट में 2 पार्ट होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में दोस्तों जो पेपर 2 होता है उसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट इंग्लिश जो 200 मार्क्स का होता है, मीन्स 50 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा पार्ट में क्या होता है, जीके एंड जीएस, जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ज्योग्राफी 80 मार्क्स, हिस्ट्री 80 मार्क्स, करेंट अफेयर्स 40 मार्क्स, जनरल साइंस 40 मार्क्स, केमिस्ट्री 40 मार्क्स एंड फिजिक्स
100 मार्क्स। ये है कुल मिलाकर 600 मार्क्स का पार्ट बी एंड 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। मतलब कुल एग्जामिनेशन टोटल आपका रिटन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स का होता है और कुल एसएसबी 900 मार्क्स में टोटल आपका 1800 मार्क्स का एनडीए का रिटन एग्जाम होता है। चलिए दोस्तों शॉर्ट में समझते हैं एनडीए एग्जाम पैटर्न एट अ ग्लेंस। एक नज़र में एनडीए एग्जाम पैटर्न समझते हैं। सेक्शंस ऑफ एग्जाम, रिटन एग्जाम और क्या होता है इंटरव्यू। मतलब एनडीए और एनए में सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के थ्रू होता है और इंटरव्यू के द्वारा होता है फाइनली। नंबर ऑफ पेपर्स इन रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में कितने पेपर होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ्स का जो कि 300 मार्क्स का होता है, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 मार्क्स का होता है। दूसरा नंबर ऑफ स्टेज इन द इंटरव्यू, स्टेज कितने होते हैं इंटरव्यू के 2। ड्यूरेशन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर, मैं तो बताया था मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करने के लिए कितने समय दिया था दोस्तों, 2.5 घंटों का। ड्यूरेशन ऑफ गैट को भी सॉल्व करने का समय कितना है दोस्तों, इसका भी 2.5 घंटे का। टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जाम मैंने बताया था कुल मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स मैथ्स का और 600 मार्क्स जनरल एबिलिटी टेस्ट का। मतलब कुल मिलाकर 900 मार्क्स का एनडीए और एनए का एग्जाम होता है। अगला टोटल मार्क्स ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू सेशन। एसएसबी इंटरव्यू सेशन में कितने मार्क्स का होता है दोस्तों, वो भी 900 मार्क्स का होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन, और आज के समय ऑनलाइन भी होने लगा है इसका एग्जाम। अब समझते हैं दोस्तों इसका एसएसबी कैसे होता है। दोस्तों एसएसबी 5 दिनों का होता है। पहले दिन का होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है जिसमें जनरल पीपीडीटी होता है, पिक्चर एंड परसेप्शन टेस्ट। अगर इस दिन आप सेलेक्ट हो गए तो आपको सिर्फ 5वां दिन कॉन्फ्रेंस आउट किया जाएगा, नहीं तो आप कॉन्फ्रेंस इन भी हो सकते हैं। दोस्तों एनडीए और एनए में सबसे बड़ी अंतर क्या है कि जिन कैंडिडेट्स और जिन एस्पिरेंट्स का एनडीए में सिलेक्शन होता है, मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन होता है, उनको 3 साल के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल में उनके प्रोफेशनल, जैसे अगर कोई आर्मी में हो तो उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून भेज दिया जाएगा। दूसरा अगर जिनको नेवी में जाना हो उनको इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला में भेज दिया जाएगा। और तीसरा जिनको एयरफोर्स विंग्स मिला हो उनको इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है। बट दोस्तों जिनको एनए नेवल एकेडमी मिला है उनको 4 साल कंप्लीट ट्रेनिंग मींस बीटेक कोर्स कराया जाता है इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला में। तो ये सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों एनडीए और एनए के एग्ज़ाम में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो एनडीए और एनए से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।